अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जेएसटी के अंदर आज का लिया पेपर, उसके अंदर बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। इफ़ द चेक पॉइंट्स रेगुलेटिंग सेल डिवीजन आर अल्टर्ड, तो अगर सेल डिवीजन के अंदर जो चेक पॉइंट्स होती हैं उनके अंदर अगर कोई भी चेंज आ जाती है, द पर्सन विल मोस्ट लाइकली गेट, अब उस पर्सन को जो है वो कौन सी डिजीज़ होगी या कौन सी सिचुएशन वो फेस करेगा। तो याद रखें कि सेल डिवीजन के अंदर अगर कोई भी चेंज आ जाती है, अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है या किसी भी किस्म की सेल डिवीजन के अंदर चेंज आ जाती है, तो उस बंदे को कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है साराज मदर केप्ट फ्रूट इन अ स्टोरेज रूम। सारा की मदर ने जो है वो फ्रूट एक स्टोरेज रूम में रखा एंड ऑब्जर्व्ड अ सर्टन फंगस ग्रोथ ऑन डिकिंग फ्रूट, और उसके ऊपर जो है वो कुछ फंगस ग्रो होते हुए देखे फ्रूट के ऊपर। बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो द फंगस वुड बी क्लासिफाइड एज, अब इस सिनेरियो को देखते हुए जो फंगस है उसको हम किसके अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली वो फंगस दी गई हुई है जो डेड और डिकेइंग जो है सब्सटेंस उसके ऊपर फीड करती है। तो जो फंगस डेड और डिकेड मटेरियल पर फीड करती है उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट के अंदर जो है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेड सब्सटेंस पे फीड करता है। तो इसका बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 43। एहसान फेल्ट पेन इन हिज थ्रोट, एहसान को उसके गले के अंदर पेन महसूस हुआ। फॉर विच ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, जिसके मुताबिक इसको जो है वो एंटीबायोटिक सजेस्ट की गई। आफ्टर अ डे ऑफ टेकिंग मेडिसिन, एक दिन मेडिसिन लेने के बाद ही फील्स बेटर, इसने अच्छा महसूस किया। द इन्फेक्शन इन सच अ केस कैन बी कॉज्ड बाय, अब याद रखें एंटीबायोटिक किसी भी बंदे को तब दी जाती है जब उस बंदे को कोई बैक्टीरियल डिजीज हो। तो इस सिनेरियो में जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। तो कोई भी एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब उस बंदे को किसी भी बैक्टीरियल जो है वो डिजीज हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 44। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अ कंजुगेटेड एंजाइम इफ लूजली अटैच्ड इज कॉल्ड, अब जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है, तो उसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है और वो लूजली अटैच हो एंजाइम से, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है। कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये लूजली अटैच्ड होता है। और अगर कहा जाता कि टाइटली अटैच हो एंजाइम से तो फिर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 45। अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स अ सेल विथ प्रॉपर एटीपी प्रोडक्शन, एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक सेल है उसके अंदर प्रॉपर एटीपी प्रोडक्शन हो रही है एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी सही से हो रही है। बट अनअसेंबल्ड प्रोटीन्स, पर उसके अंदर जो है वो अनअसेंबल्ड प्रोटीन्स जो है ना वो बन रहे हैं। द ऑर्गेनल मोस्ट लाइकली डाइस फंक्शनल इज, अब कौन सा ऑर्गेनल जो है उसकी खराबी से प्रोटीन अनअसेंबल्ड बन रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन राइबोसोम जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस भी करे और असेंबल भी करे। तो अगर प्रोटीन अनअसेंबल्ड हैं तो उसके अंदर जो है वो राइबोसोम का ये डाइस फंक्शनल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, अब वो कौन सा प्रोसेस है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। तो वो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 47। इन अ फॉरेस्ट वन स्पीशी ऑफ बर्ड डाइवर्जेस इनटू डिफरेंट स्पीशी
adapted to different food sources. अब एक फॉरेस्ट के अंदर एक स्पीशी है बर्ड की जो कि डाइवर्ज कर रही है एक दूसरी स्पीशी के अंदर, एडाप्टेड टू डिफरेंट फूड सोर्स। अब वो खुद को एडाप्ट कर रही है डिफरेंट फूड सोर्स पे, तो सच एवोल्यूशन इज रिफर्ड एज। अब जो एक स्पीशी जब एडाप्टेशन क्रिएट करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो एडाप्टिव एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि ये एडाप्टिव किस्म की एवोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ एन इंसेक्टिसाइड इज स्प्रेड ऑन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम। अगर एक इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़े मारने वाली दवा है स्प्रे की जाए ग्रास लैंड इकोसिस्टम पे, द ट्रॉपिक लेवल विल डायरेक्टली अफेक्ट इज। तो ट्रॉपिक लेवल जो है उस पे डायरेक्टली किस पे असर पड़ेगा? तो इंसेक्टिसाइड जो है वो मेनली हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो है वो स्प्रे करते हैं। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो जब हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स इफेक्ट होंगे जो कि मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एल्गी आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बिकॉज। अब एल्गी को जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर क्यों क्लासीफाई किया गया है, क्यों रखा गया है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह जो है वो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसाइज कर सकती है, इसलिए हम उन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर रखते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 50 इंटेंसिव एक्सरसाइज इंक्रीज हार्ट रेट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टुवर्ड द बॉडीज मसल्स। अब जो एक्स्ट्रा या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है जिससे ऑक्सीजन मसल्स को मिलती है। दिस रिस्पॉन्स शोज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन। अब ये रिस्पॉन्स जो है वो कौन से दो ऑर्गन सिस्टम के बीच में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। तो रेस्पायरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर मिलके काम करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो मिलता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 51 एवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर बिकॉज। अब एवोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट मिलती है होमोलोगस स्ट्रक्चर की मौजूदगी में, वो क्यों? अब याद रखेंगे होमोलोगस वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर हमें सेम स्ट्रक्चर मिलता है, सेम स्ट्रक्चर प्लस में सेम ओरिजिन मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर और सेम ओरिजिन, पर उनका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन डिफरेंट होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। अब होमोलोगस स्ट्रक्चर के अंदर सेम फंक्शन होगा और ओरिजिन भी सेम होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा कि होमोलोगस जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट मिलती है एवोल्यूशन के अंदर किसकी मौजूदगी में? बिकॉज दे शो कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट रिमूविंग एल्गी फ्रॉम अ पॉन्ड डिक्रीजेस द फिश पॉपुलेशन। अब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब एल्गी को रिमूव किया जा रहा है तो पॉन्ड के अंदर से, तो वो फिश की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एल्गी हार्म द पॉपुलेशन ऑफ फिश? नहीं, एल्गी जो है वो हार्म नहीं करती फिश की पॉपुलेशन को। एल्गी प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड फॉर फिश। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो एल्गी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और फूड प्रोवाइड करती है फिशेस को। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एल्गी रिड्यूस वाटर क्वालिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश पॉपुलेशन। नहीं, एल्गी जो है वो रिड्यूस नहीं करती वाटर क्वालिटी को, तो ये भी नहीं होगा।
एलजी कंज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ फिश, नहीं, एलजी जो है वो फिशेस को नहीं खाती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।